बीएलए ने पाकिस्तान को फिर दहलाया है। आईएसआई एजेंट को बीएलए ने मार डाला। आईएसआई एजेंट समेत कई लोगों की मौत। पाक सैनिक और एजेंट भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के ऊपर जंग तबाही की तलवार लटक रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी जमीन पर अपने एजेंट और सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दहला दिया। उन्होंने पासनी इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को मार गिराया है। बीएलए के मुताबिक 3 अन्य ऑपरेशन में बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना, पुलिस और साथ ही सेंदक प्रोजेक्ट के वाहनों को निशाना बनाया और मेन नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जानकारी दी, आईएसआई के जिस अधिकारी को मार डाला है उसकी पहचान मोहम्मद नवाज के रूप में हुई है। वो पंजाब के खुशाब जिले के चौरंगी जोहराबाद के पास हकीमवाला के पास रहने वाला था और इस आईएसआई एजेंट को ग्वादर के पासनी शहर में खुफिया आधारित ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। हमले के दौरान आईएसआई एजेंट अपने दस्ते के साथ जा रहा था। इस हमले में दस्ते के एक अन्य एजेंट सलमान की भी मौत हो गई है। वहीं एजेंट शाह नजर घायल हो गए हैं। वाहन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। लगातार बीएलए यहां पर कहर बरपा रहा है। पाकिस्तान में शुरुआत से ही हमने देखा किस तरीके से बीएलए हमलावर नजर आ रहा है। लगातार हमले पाकिस्तान में, जिसके चलते थर थर कांपता पाकिस्तान यहां पर टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। एक तरफ से बीएलए हमलावर, दूसरी तरफ से लगातार टीटीपी प्रहार बरसा रही है और ये हमला यहां पर देखा गया जिसमें एजेंट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ना एजेंट सुरक्षित हैं, ना वहां की आवाम और ना ही वहां के लड़ाकू वहां पर। जिस तरीके से पाक सैनिक और एजेंट लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में अब उनके लिए भी खासा परेशानियां यहां पर खड़ी हो गई हैं। सेना के अंदर इंटरनल डिसेंट है, उन्हें भी रियलाइजेशन है कि ये खामका की लड़ाई है जिसमें लगातार वो पिस्ते चले नजर आ रहे हैं। आतंकवाद का पनाहगाह कहा जाने वाला पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पाला था, पोसा था, अब उसी का खामियाजा भुगतते हुए नजर आ रहा है। आईएसआई एजेंट जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी, इससे पहले भी तमाम पाक सैनिक जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, यहाँ पर पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हमले की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरीके से खौफजदा पाकिस्तान है, तनाव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए इंटरनल कलह वहां पर कितनी है। बीएलए लगातार हमले कर रहा है। तमाम ऐसे पाक सैनिक हैं, तमाम ऐसे एजेंट्स हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस हिसाब से अब बल्चिस्तान में एक और हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के कई सारे लोग मारे गए हैं और कई सारे जख्मी हुए हैं, और ये एक ही जगह पे नहीं बल्कि हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं कि इसी तरह के हमले जो है बीएलए खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना को काफी भारी नुकसान जो है अभी तक उठाना पड़ा। फिलहाल लगभग ऐसे 3 राज्य है पाकिस्तान में जो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और वहां पर हालात जो है काफी कशीदा बने हुए हैं। साथ ही साथ जिस वक्त पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये हमले जो है काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर टीटीपी और बीएलए की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है और ये 3 राज्य ऐसे डिस्टर्ब हो चुके हैं, वहां के स्थानीय लोग भी अब पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। चाहे हम बीएलए की बात करें या लगभग वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की संख्या काफी ज्यादा सड़कों पर होती है, वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर जो है बिल्कुल, और वहां की आवाम भी खासा खामियाजा आशिक इसका भुगतती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो युद्ध की तैयारी है, पाक में दहशत भी बेहद भारी है। पाकिस्तान ने फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया है। लगातार हमने देखा कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। लगातार फायरिंग देखने को मिल रही है। अखनूर सेक्टर में भी एलओसी पर सीमा पार से फायरिंग की गई है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। मुंहतोड़ जवाब यहां से भारतीय सेना के जवान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान कितना खौफजदा है, कितना तनाव में इस वक्त है, वो साफ तौर पर इस बात से देखा जा सकता है कि लगातार वहां से सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि जवाबी फायरिंग भी यहाँ से लगातार की जा रही है। पाकिस्तान की तमाम चौकियां हैं जिनको तबाह और वहाँ पर कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था
सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जैसे ही उनको जानकारी हुई कि यहाँ पर तमाम बड़े डिप्लोमेटिक फैसले ले लिए गए हैं पहलगाम हमले के बाद से ही, और उसके बाद जब पाकिस्तान इस दहशत में है कि यहाँ पर हमला किया जा सकता है पीओके पर, और इसी हमले से डरा हुआ पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता हुआ कुपवाड़ा में, बारामूला में नजर आ रहा है। अखनूर सेक्टर में भी एलओसी पर लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है। तमाम चौकियां हालांकि यहां से तबाह कर दी गई हैं। जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई हमारे भारतीय सेना के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 12 घंटे के भीतर 3 बार सीज फायर का उल्लंघन देखा गया। ये साफ जताता है कि पाकिस्तान बेहद ज़्यादा खौफजदा है, बेहद ज़्यादा डरा हुआ है और कितना थर-थर काँप रहा है। अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले यहाँ पर लिए गए और उन्हीं डिप्लोमेटिक फैसले के बाद से ही तमाम कीदड़ भपकियाँ पाकिस्तान की ओर से देखी जा रही है। जिस तरीके से गश्त बढ़ा दी है, जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आशिक मीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, हमें जानकारियां दे रहे हैं। आशिक, यहाँ आप देखिए गीदड़ भपकियों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन खौफजदा कितना है पाकिस्तान, वो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। 12 घंटे के भीतर 3 बार सीज फायर उल्लंघन देखने को मिला है। बिल्कुल हर्षा, लगातार हम देख रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और खासतौर पर उरी और पुंछ सेक्टर से जो है फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में भारतीय सेना के जवानों ने यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई सारी चौकियों को तबाह किया गया है। फिलहाल इस तरह की सिचुएशन जो है पूरे एलओसी पर बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम उरी सेक्टर की बात करें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाला इलाका है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पीओके के इलाके के तो पाकिस्तानी सेना ने ये कहा कि आप वहां पर जो रिहायशी बस्तियां है उन्हें छोड़कर किसी और जगह पर जाए। इधर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हम कल चुरुंडा भी गए थे, वहां पर हमने कई सारे लोगों से भी बात की और उनका कहना था कि जब भी रात का समय होता है तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती है और उस फायरिंग के नतीजे में वो ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट करते हैं। अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में कई सारे गांव के लोगों को जो है पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से जो है मौत भी वाक़ा हो गई और कई सारे माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा था। फिलहाल लगातार बीते 4 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। बिल्कुल आशिक, लगातार डर और पैनिक का माहौल, जिसके चलते लगातार फायरिंग वहां से देखने को मिल रही है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्ध देखे जाने के बाद से सेना वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं तमाम सेक्टर्स में, और ऐसे में लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की मदद ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। लोग भी यहाँ पर तमाम इनपुट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक, वापस से आपका रुख करूंगी। संदिग्ध देखा गया था, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल राजौरी के कई एक इलाकों में इस समय सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर छम के इलाके में जो है कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया का कॉर्डन किया और फिलहाल वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको भी बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में ऐसी 33 जगह है जहां पर लगातार सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये सर्च ऑपरेशन जो है तब ज्यादा शुरू हुए जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 ऐसे लोगों की जानें ली जिनका कोई कसूर नहीं था। जिस तरह से भारत की तरफ से रणनीति बदली गई है कि आतंक पर किस तरह से प्रचंड प्रहार करना है, और इसी के चलते जो है अभी तक कई सारे आतंकियों के घरों को जो है नष्ट किया गया है और लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कई सारे ऐसे OGW वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ये लीड्स मिली है कि वो उनको किस तरह की टास्क दी गई थी। खासतौर पर अगर हम लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की बात करें तो उन्होंने जो है OGW वर्कर्स को ये हिदायत दी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो नॉन लोकल घाटी में रह रहे हैं उनको टारगेट बनाए और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है नुकसान पहुंचाए। लेकिन कई सारे OGW को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें पहलगाम अटैक के बाद जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल आशिक, तमाम चैलेंजेस हैं, लेकिन उसी बीच आप देखिए किस तरीके से तमाम स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अलग अलग अपनाई जा रही हैं आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। आपके पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर आर्म्ड टैंक तैनात कर दिए गए।
अब जैसलमेर बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है, वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर तनाव पाकिस्तान में बना हुआ है, आप देखिए आर्म्ड टैंकर्स को तैनात कर दिया गया है। महज डिप्लोमेटिक फैसले अभी तक लिए गए और उसके बाद से इतना तनाव वहां पर बन गया है। अभी इस तरह के कोई संकेत भी नहीं दिए गए कि हमला किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। महज युद्धाभ्यास किया गया और उसी के बाद आप देखिए आर्म्ड टैंकर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई। साफ दर्शाता है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ है। आशिक, वापस आपका रुख करूंगी। आर्म्ड टैंक्स की तैनाती क्या दर्शाती है? देखिए बिल्कुल लगातार पाकिस्तान जो है सीमावर्ती इलाकों में आर्टिलरी मूव कर रहा है। साथ ही साथ हमने देखा जो एलसी है वहां पर भी कई सारी आर्टिलरी जो है वो मूव की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां की पाकिस्तान की सेना है, रेंजर्स जो है, उनकी काफी डिप्लॉयमेंट जो है इन सीमावर्ती इलाकों में की गई है। यानी कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन मूड में है। जिस तरह से लगातार देश और विदेश से ये जो है अब आवाजें उठ रही है कि पाकिस्तान पर अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमला जो है काफी खतरनाक था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें ली गई और उसका आउटकम जो है अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जो है मांग कर रहे हैं कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। जितने भी आतंकी इस समय पाकिस्तान में है, चाहे हम हाफिज सईद, मसूद अजहर या जितने भी सईद सलाहुद्दीन है, वो लगातार जो है आतंकी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने की कोशिश और साजिशें रचते आ रहे हैं और अब इनका वक्त आ चला है कि इनको खत्म करने की जरूरत है। और उसी के चलते जो है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को छुपाने के लिए जो है ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। फिलहाल भारत जो है बातचीत के जरिए ही अभी जो है तमाम तर कार्रवाइयां कर रहा है। अभी तक कई सारी मीटिंग्स हुई जिनमें अभी तक ये जो है रणनीति बदली जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान पर प्रहार करना है। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान खौफजदा है, तनाव के माहौल में है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार की अपने मंत्रियों को नसीहत सामने आई है। मंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ये बोलते हुए नजर आए। जिस तरीके से लगातार गीदड़ भपकियां देखने को मिल रही हैं, उसके बाद शहबाज का ये बयान सामने आया है। भड़काऊ बयान की वजह से और विवाद नहीं चाहते। नवाज की सलाह के बाद शहबाज की मंत्रियों को इस नसीहत। जिस तरीके से लगातार गीदड़ भपकियां देखने को मिली, जो तमाम फैसले भारत द्वारा लिए गए सीसीएस की बैठक में, उसके बाद सिंधु जल परियोजना को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें वहां के मंत्री बोलते हुए नजर आए थे। नफरती वो बयान थे, जिस तरीके से खून की नदियां बहाने जैसे और साथ ही सांसें रोकने जैसे ऐसे तमाम गीदड़ भपकियों वाले बयान देते हुए नजर आए थे। अब यहां पर शहबाज नसीहत देते हुए अपने ही मंत्रियों को देते हुए नजर आए हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के बयान से और विवाद वो नहीं चाहते हैं। सलाह देते नजर आए हैं कि इस तरह के बयान देने से बचें, क्योंकि ऑलरेडी जो स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, जो तनाव वहां पर बना हुआ है, जो इंटरनल कलह वहां पर हुई है, उसके बाद ये नसीहत बेहद ज्यादा अहम ही हो जाती है। आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ये बेहद अच्छी सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार गीदड़ भपकियां वहां से देखने को मिल रही हैं, ऐसे में देखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि खुद के हालात क्या है इस तरह की गीदड़ भपकियां देने से पहले। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कई बार पाकिस्तानी सरकार को यह सलाह दी कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते। यानी नवाज शरीफ एक काफी टाइम से वो पॉलिटिक्स में रहे हैं और कई बार वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के कई कुछ सोच के ही मशवरा दिया होगा। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वहां की जो मीटिंग्स चल रही है, उन मीटिंग्स में अब सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह से अब भारत को माफी मांगी जाए, क्योंकि लगातार भारत जो है अग्रेसिव मूड में है। क्योंकि अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो कई सारे पॉलिटिशियंस की तरफ से काफी हार्श स्टेटमेंट जो है हमें देखने को मिली। खासतौर पर अगर हम बिलावल भुट्टो जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर जो है अब आक्रोश ज्यादा ही बढ़ गया। और स्थानीय लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वही अगर पाकिस्तान के अंदरून की हालत देखें तो वहां पर स्थिति जो है काफी गंभीर है।
3 राज्यों में ऐसे हालात बने हुए हैं और उन हालातों से निपटने के लिए कहीं न कहीं पाकिस्तान भी अब परेशान हो चुका है, पाकिस्तान की सरकार भी परेशान हो चुकी है। फिलहाल जितने भी उनके पॉलिटिशियन बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जंग करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी अब समझाया जा रहा है इन मीटिंग्स के ज़रिए कि क्या सही है, क्या गलत है। वो पाकिस्तान अब उस स्थिति में नहीं रहा है जब वो भारत को जो है इस तरह की धमकियां दे। फिलहाल इन मीटिंग्स का आउटकम यही है कि उन्हें भी लगने लगा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते। बिल्कुल आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। यूएन में भारत ने पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया है, बेहद बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा गया है। यूएन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को रोग स्टेट बताया है। वैश्विक आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। भारत ने दुनिया से आतंक पर एकजुट कार्रवाई की मांग भी की है। रोग स्टेट 6 स्टेट बताया है। यहां पर वैश्विक आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान और इस तरीके से ये पूरे मुद्दे को यहां पर उठाया गया है। Terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Votan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. तो आशिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कुछ कहा यहाँ पर योजना पटेल ने, आप सभी ने सुना। हमारे साथ अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। अजय, इससे पहले हमने देखा यूएनएससी में भी किरकिरी पाकिस्तान की हुई थी, कड़ी निंदा की गई थी, और अब यूएन में भी हमने देखा योजना पटेल जो कि यहाँ की राजदूत हैं, वो तमाम बातें पाकिस्तान को बोलते हुए नजर आई हैं। निंदनीय इस पूरे हमले को करार देती हुई नजर आई। लगातार किरकिरी पाकिस्तान की जगह जगह हो रही है। देखिए, अगर आप देखें तो भारत ने बार बार पाकिस्तान को इस चीज़ को लेकर, दुनिया को इस चीज़ को लेकर चेताया है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में जो है वो लिप्त है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उसको किया जाता है। अगर आप देखें तो पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से भारत में आतंकियों को भेजकर यहाँ पर आतंकी हमले कराना, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ये पाकिस्तान कर रहा है। तो ऐसे में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आज यूएन में जो है इस मुद्दे को उठाया गया है और ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से इन मासूम निहत्थे लोगों को पहलगाम में जो है वो निशाना बनाया गया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हैं, और किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने इन आतंकियों को पहले ट्रेनिंग दी, फिर जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया और फिर ऐसी जगह पर उनको निशाना बनाया जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी और वहां पर लोगों को घेर कर एक तरह से जो है वो मारा गया। तो यूएन में इस चीज़ की निंदा की गई है और आज दुनिया के बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। इस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश जो है उसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं एक कड़ा एक्शन जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, हमने सुना किस तरीके से यूएन में भी कड़ी निंदा यहाँ पर पाकिस्तान की गई। इसी तरीके से यूएनएससी में भी कड़ी निंदा की गई थी, बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई थी। पाकिस्तान लगातार पूरी तरीके से कॉर्नर होता हुआ भी नजर आ रहा है। रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या फिर चाइना हो, वो भी भारत के साथ है। हालांकि चाइना एक बार फिर से बेदखता हुआ नजर आया, एक बार फिर भारत को नसीहत देता हुआ नजर आया कि ये जो पूरा मामला है इसे सुलझा लिया जाए, सुलटा लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार पाकिस्तान कॉर्नर हो रहा है। अजय, आपके पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है। लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा गया है। जैश और लश्कर के आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का अब डर सता रहा है। एक तरफ नसीहत देते हैं नवाज, गीदड़ भपकियों से बचें, लेकिन उसके बावजूद जो गीदड़ भपकियां यहाँ दी जा रही हैं उससे उलट ही कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आतंकवादी वहां पर बंकरों की पनाह लेते हुए नजर आ रहे हैं।
अजय, आपके पास वापस आऊंगी मैं। एक तरफ गीदड़ भपकियां और एक तरफ यहाँ पर दुबककर बैठ रही हैं। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है आपस में इनकी स्टेटमेंट्स। देखिए अर्चा, अब जिस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फिर फॉरेन मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर, वो लगातार धमकियां देने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत का जो है वो खून की नदियां बहा देंगे, भारत की सांस रोक लेंगे। मगर ये सब पाकिस्तान जो है वो बातों में कह तो गया, मगर उसके बाद अब उन्हीं शब्दों पर जवाबदेही बन गई है, उन्हीं शब्दों पर सफाई देते फिर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो ये तक कह गए थे कि हमारे पास परमाणु बम है, उसका इस्तेमाल जो है हो सकता है। कल शाम को अपने ही टीवी चैनल पर, पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बयान दिया कि भारत के खिलाफ जो है अगले 2 या 3 दिन में जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर शाम को दूसरे एक टीवी चैनल को बोलते हैं कि देखिए वो तो मैंने जो कहा था वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया और ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि 2-3 दिन तनाव के हैं, हो सकता है 2-3 दिन में भारत उन पर हमला कर दे। और ये स्टेटमेंट जो दे रहा है पाकिस्तान, ये अपने आप में बताता है कि डर और खौफ का माहौल जो है वो पाकिस्तान में बना हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं। हर्षा, ये जानते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान अब एक्सपोज हो गया है आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद पाकिस्तान जिसका जन्मदाता है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के इस आतंकवाद के चलते हज़ारों लोगों को खोया है, हज़ारों लोगों का खून यहाँ पे बहा है। और अब जब इतना बड़ा कांड जो पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद पाकिस्तान को जब भारत ने कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो छटपटा रहा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और फिर उस बयान से बदल भी जाता है। भारत की तरफ से एक ही चीज कही गई है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के आका जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा, और भारत आज भी उसी स्टैंड पे खड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार डिनाइल मोड में अजय पाकिस्तान नजर आ रहा है। अगर वो कबूल ले कि कुछ ऐसी ताकतें हैं आतंकवादी और हम इनकी शिनाख्त करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, तो ये मामला ही सुलझ जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रायश्चित कर रहा है, कोई गीदड़ भपकियां दे रहा है। आतंकियों को आइडेंटिफाई करने की बात करेगा तो पूरा पाकिस्तान आतंकवादी बना हुआ है। वहां की सरकार से लेकर सेना से लेकर आतंक को पालने में जुटी है। बीती रात भी आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस इलाके में हम पहुंचे हैं, इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान हमलों की बात तो कर रहा है और इन हमलों को पाकिस्तान ने शायद शुरू भी कर दिया है। आप देखें पाकिस्तान की तरफ से ये सामने जो पहाड़ देख का, और यहीं पर सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारत की कई चौकियों को जो है वो निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इन जो इलाकों में अगर आप देखेंगे तो कई गांव हैं, जो कहीं सही सिविलियन जो रहते हैं, पाकिस्तान ने पहले भी इन लोगों को निशाना बनाया, और ऐसे में पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं इस बार फिर होगी कि वो सिविलियंस को निशाना बनाए। मगर सब रहते भारतीय सेना ने मोर्चा सब पर पाकिस्तान की इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, फिर यहाँ जम्मू का ये अखनूर सेक्टर का इलाका जहां पर इस वक्त इंडिया न्यूज जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहा है। यहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसकी बंदूकों को बंद किया है, उसकी जो फायरिंग है उसको रोका है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान बदल सकता है मगर भारत बदलेगा नहीं। भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, और वो जवाब यहाँ पर चाहे वो LOC पर फायरिंग का हो या फिर आतंकियों की कार्रवाई का हो, इस पूरे पे पाकिस्तान को जो है वो करारा जवाब दिया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय सेना लगातार सक्षम है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे उनको नाकाम किया जाए। बिल्कुल अजय, अखनूर बॉर्डर पर आपकी मौजूदगी है, क्या एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से लगातार सीजफायर का उल्लंघन देखने को मिला, 12 घंटों के भीतर 3 बारी सीजफायर का उल्लंघन वहां पर हुआ, अभी क्या हालात हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इलाका है आप देखें, ये दरअसल जो इलाका है यहाँ पर पिछले कुछ समय में काफ़ी बार युद्ध विराम का उल्लंघन पहले भी हो चुका है। यही आपको कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर केरी बटल का इलाका है, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा कि 2-3 घुसपैठिया आए थे और उनको पाकिस्तानी सेना ने कवर फायर दिया था, उनको तीनों आतंकियों को मार गिराया था। यहीं पर सेना की जो जवान थे उनको ID लगाकर निशाना बनाया गया और उसमें उनका नुकसान किया गया। और ये जो पहाड़ का इलाका है,
जंगल का इलाका है, इसका इस्तेमाल करके दरअसल पाकिस्तान वहां से आतंकियों को यहाँ धकेलने की प्रयास करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये नीचे जो वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये दरअसल बरसाती नदियां होती हैं जिनको अभी खाली हैं, और इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है वो इन इलाकों में घुसपैठ के प्रयास करता है। ये जहां तक आपकी नजर जाएगी तो ये सामने जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, ठीक पहाड़ी के दूसरी तरफ, और वहां पर पाकिस्तानी सेना के टैंक, पाकिस्तानी सेना का तोपखाना जो है वो लगाया गया है। पाकिस्तान ने हमले के डर से जो है वहां पर तैनाती की है, मगर अब पाकिस्तान उसी के जरिए अब जो भारतीय सेना की चौकियां हैं उसको निशाना बना रहा है, सिविलियंस को निशाना बना सकता है। तो इस चीज की आशंका बनी हुई है पाकिस्तान की तरफ से। पहले भी अगर आपको देखें तो लगभग 5 साल पहले तक पाकिस्तान की तरफ से भयंकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता था। हर रोज जो है दर्जनों बार फायरिंग करके भारतीय चौकियों को अलग अलग इलाकों में निशाना बनाकर जो है उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता था, और जब भारतीय सेना जवाब देती थी पाकिस्तान निहत्थे मासूम लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर निशाना बनाता था। तो इस चीज की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों को कह दिया गया है कि वो अपने बंकर जो सरकार ने बनाकर दिए हैं उन बंकरों का इस्तेमाल करें और रिस्क लेने की जो है कोशिश ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जब भी फायरिंग करेगा मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाएगा, जैसा पाकिस्तान ने पहलगाम में किया। बिल्कुल अजय, ऑल इन ऑल ग्राउंड पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे वापस जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां फिलहाल साझा करने के लिए। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।